Chemical properties of aldehyde and ketones, very important. Chemical properties of aldehyde ketones, chemical properties of carbonyls. देखो बेटा, before I start these properties, let me discuss something कि इसमें किस तरह के रिएक्शन पॉसिबल और क्यों पॉसिबल है। देखो बेटा, अगर कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हमारे पास R C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एन एल्डिहाइड, इजंट इट? अगर कोई हमारे पास कीटोन है, R C डबल बॉन्ड OR, दिस इज अ कीटोन. And even if I have a carboxylic acid and its derivative, so that will be R C double bond OG, where G is a group भाई. अगर ये G OH हुआ तो बन जाएगा RCOOH, that is carboxylic acid. अगर ये G Cl हुआ तो क्या बन जाएगा? RCOCl, that is एसाइल क्लोराइड. अगर ये GOR हुआ तो क्या बन जाएगा? RCOOR, दैट इज एस्टर. अगर ये GNH2 हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा? RCONH2, दैट इज अमाइड्स, दैट इज अमाइड. और अगर ये GOC डबल बॉन्ड OR हुआ तो एनहाइड्राइड्स. तो एनहाइड्राइड, ये एसिड और उसके डेरिवेटिव हो गए कि नहीं हो गए? ठीक. अगर OH हुआ तो क्या बना? एसिड्स. अगर हमारे पास क्लोराइड हुआ तो क्या बनेगा? ऑयल क्लोराइड्स, कार्बन ऑयल क्लोराइड ना भाई. और अगर OR हुआ तो एस्टर. अगर हमारे पास NH2 हुआ तो अमाइड्स. ठीक. और अगर ये हुआ तो एनहाइड्राइड्स. तो ये समझ में आता है हमारे को, these are acid and its derivatives. तो सबसे पहली डिस्कशन जो हमारी रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो इसी बात पे रहेगी. हमें क्वेश्चन आता है बेटा, क्योंकि सेकंड टर्म इज सब्जेक्टिव, इसलिए सब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन को समझना इज वेरी वेरी नेसेसरी. सी व्हाट मे बी द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड. हमें क्वेश्चन ये पूछेंगे, कार्बोनाइल compounds and carboxylic compounds both have common C double bond O group, yet give different reactions. Why? क्वेश्चन समझ में आया? कहा कि हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन है, ये एल्डिहाइड कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव है. इन तीनों में कॉमन ग्रुप है कौन सा? CO. तीनों में CO कॉमन ग्रुप है कि नहीं? तो तीनों में कॉमन ग्रुप CO है, बट इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है. व्हाई इट इज सो? चलो तो देखते इसमें प्रॉपर्टी होनी कौन सी चाहिए. ठीक. देखो बेटे, बेसिकली इन सभी में इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव. और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव. कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव. क्योंकि यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होते, इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज. न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन गिविंग स्पीशीज. तो ऑटोमेटिकली यहां पे न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होंगे. तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेंगे. प्लीज सी दिस. पेन छोड़े, पहले समझे. न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए कि नहीं गए? उसकी वजह से बेटे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? व्हाट मे बी द प्रोडक्ट ओवर हियर? बना RCO नेगेटिव H, और यहां पे क्या?
न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट? ऐसे ही होगा कि नहीं? तो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा। ये तो क्लियर है कि इसके रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है, इसके रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक तीनों में। तो अगर बच्चों मैंने इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया, या इसके डेरिवेटिव पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया, तो मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा बच्चे? व्हाट मे बी द इंटरमीडिएट? क्विकली, इंटरमीडिएट बनेगा आर सी ओ नेगेटिव जी, और यहां न्यूक्लियोफाइल। एम आई क्लियर? दोनों का इंटरमीडिएट सेम है, दोनों में रिएक्शन का अटैक सेम है, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। बट अब देखो, ये ऑक्सीजन क्या कभी नेगेटिव रहता है? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां देगा, दिस जी ईदर स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीजन और स्टार्ट्स फ्रॉम क्लोरीन और स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन। ये जो जी है, जी की शुरुआत या तो किससे हो रही है? ऑक्सीजन से, या हेलोजन से, या फिर नाइट्रोजन से। सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है कि नहीं? और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, दे आर कॉल्ड एज गुड लीविंग ग्रुप्स। वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? सो एज these G's आर गुड लीविंग ग्रुप्स। ये सारे क्या है? गुड लीविंग ग्रुप्स हैं। क्यों गुड लीविंग ग्रुप्स हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन ने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां के इलेक्ट्रॉन जी ने अपने पास लिए, और जी यहां से बाहर चला गया जी, और हमारे पास बन क्या गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन यू, न्यूक्लियोफाइल, और बाहर क्या निकल गया? जी नेगेटिव, इजंट इट? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एसएन रिएक्शन हो गया, कोई मुश्किल? तो इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या हुआ? एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। बोलो, इज इट क्लियर? और क्यों हुई ये भी समझ में आया? क्योंकि हमने ये बोला कि जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इंटरमीडिएट बना, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पे जी जो है वो ईदर स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीजन, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेलोजन, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन, व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड दे ऑल आर गुड लीविंग ग्रुप्स, सो दे टेक इलेक्ट्रॉन एंड लीव द सेट। क्लियर? एंड देयरफॉर nucleophile is replacing that G, so we are giving SN reactions or nucleophilic substitutions. Clear? But in aldehyde ketones, इस इंटरमीडिएट में या तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? H, और या लिविंग ग्रुप क्या होगा? R। अगर कीटोन का बनाओगे तो लिविंग ग्रुप क्या होंगे? R। R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन। तो क्या ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं? तो क्या ये लीव करेंगे? तो इस केस में क्या हुआ? R एंड H आर बैड लीविंग ग्रुप्स, बैड लीविंग ग्रुप्स, क्योंकि R अल्काइल और H दे आर बैड लीविंग ग्रुप्स, दे विल नॉट लीव। अगर लीव नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, फिर नेगेटिव का कोई पॉजिटिव जुड़ेगा और क्या होगी? एडिशन। तो बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से देयरफॉर दे गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, एन रिएक्शंस। एन रिएक्शन मतलब एडिशन न्यूक्लियोफिलिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर यह हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल में दोनों में सीओ ग्रुप है, दोनों में सीओ ग्रुप है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। बट एल्डिहाइड कीटोन में लीविंग ग्रुप है R एंड H, विच आर बैड लीविंग ग्रुप, तो वो लीव नहीं करते, वो निकलते नहीं हैं, इसलिए वहां पे एडिशंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होती है, एन रिएक्शन होता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव्स में ये जो जी होता है, जी ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इट ईदर स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीजन और स्टार्ट्स फ्रॉम क्लोरीन और स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन। All are more electronegative than carbon, and a thing which is more electronegative than carbon is a good leaving group. तो ये अच्छे लीविंग ग्रुप पे इसलिए लीव कर जाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन होती है,
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स में एडिशन होती है। बोलो, इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते, चलो हम तो एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, हमने इसको आपस में कंपेयर इसलिए कर लिया कि वो एक क्वेश्चन एज इट इज बना होगा और हमने वो क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे दिया कि ऐसा क्यों होता है। पर हमारी कंसिडरेशन है एल्डिहाइड कीटोन्स, तो अब हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में प्रॉपर्टीज तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड कीटोन कौन से रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पर इन दोनों में से रिएक्टिव ज्यादा कौन है, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आगे कर दूं बेटा? हाँ, राइट इट क्विकली। जय, समझ में आया बेटा? यस सर। थैंक यू। नोट इट वेरी क्विकली बेटा। पढ़ेंगे बेटा इसके आगे relative reactivity of aldehyde and ketones, relative reactivity of aldehyde and ketones। See, एक मेरे पास एल्डिहाइड है और एक मेरे पास कीटोन है। मुझे यह देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, एल्डिहाइड की ज्यादा है कि कीटोन की ज्यादा है। सी, हमें यह तो समझ में आ गया कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होना है। दिस इज वेरी क्लियर कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे दे विल बी अट्रैक्टेड और यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होंगी, ये तो श्योर हो गया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो अट्रैक्ट होगा ना बेटा, वो उस कार्बन पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला, पॉजिटिव चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बेटा। अब इस बात को देखते हुए अगर हम ये ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि यहां एक आर है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। कैसा है? प्लस आई इफेक्ट, यानी रिलीजिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन को। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम करेगा, है ना बेटा। और दूसरी बात, यहां पे हमारे पास दो दो आर हैं, ठीक, ये भी प्लस आई वाला, ये भी प्लस आई वाला। बेटे ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और बच्चे ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन दे रही हैं हमारे पास। तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम हुआ कि यहां पॉजिटिव चार्ज कम हुआ? कीटोन पे पॉजिटिव चार्ज कम और यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, है ना बेटा। तो पहला फैक्टर हमारे पास यहां पे आया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि इन कीटोन्स we have two alkyl groups giving plus I effect. In ketones we have two alkyl groups giving plus I effect, isn't it? So decreases the positive charge on carbonyl carbon, hence making ketones less reactive, hence making ketones less reactive। तो पहली बात तो हमारे पास ये आ गई कि भाई हमारे पास यहाँ पे दो दो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एल्डिहाइड में एक ही है। तो भैया कीटोन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल कम अट्रैक्ट होगा, जबकि एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ये क्लियर है? दूसरी बात, दूसरा फैक्टर ये रहेगा बच्चे कि अगर मैं यहां पे न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूं, बेटा यहां तो सिर्फ एक ही आर ग्रुप है जो स्टीरिक हिंड्रेंस दे रहा है, एच की तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है? बल्की ग्रुप की हिंड्रेंस।
तो यहां एक साइड से तो है, क्या दूसरी साइड से है? नहीं है। हाँ जी बेटा ओजस। बेटा अल्काइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं। एच का भी प्लस ही होता है बेटा, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। हाउ कैन इट बी नेगेटिव? अल्काइल में बेटा हेलोजन का होता है, हाइड्रोजन का थोड़ी होता है। हेलोजन गिव माइनस आई, नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैन नेवर गिव माइनस आई बेटा। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहां पे ये दो अल्काइल ग्रुप की स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है। सुमो पहलवान को जब भी पाना मुश्किल ना भाई, है ना, पेट अड़ेगा ना दोस्त। तो यहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप जो हैं, बड़े बड़े ग्रुप, वो स्टीरिक हिंड्रेंस भी प्रोड्यूस करेंगे। तो दूसरा फैक्टर जो यहां डिसाइड कर रहा है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंडरेंस। ठीक, so in ketones we suffer more steric hindrance. In ketones we have more steric hindrance. ठीक, और इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना यहां पे मुश्किल है। अब इन दोनों चीजों से हमें यह समझ में आता है कि देयरफॉर, दोनों चीजों से यह समझ में आया कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे और कीटोन कम रिएक्टिव होंगे। गॉट इट और नॉट? दोनों लॉजिक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर। दूसरी बात, जितना अल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा, जितना आर पार्ट बढ़ता जाएगा बेटे, उसका प्लस साइड इफेक्ट बढ़ता जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ती चले जाएगी। जैसे आर बढ़ता जाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगी, उसका प्लस साइड भी बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो हम बोल सकते हैं विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस वजह से सबसे रिएक्टिव कौन सा हो गया? फॉर्मैल्डिहाइड, है ना, कोई है ही नहीं भाई कार्बन, इसमें HEH है। फिर उसके बाद एसिटल्डिहाइड, उसके बाद प्रोपेन एल्डिहाइड, उसके बाद ब्यूटेन एल्डिहाइड। देखो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी कम हो रही है कि नहीं? पर मजे की बात अब शुरू होगी। 4 एल्डिहाइड के बाद 3 कार्बन वाला कीटोन, 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड के बाद 3 कार्बन नंबर वाला कीटोन। फिर 5 कार्बन नंबर वाला एल्डिहाइड लिख देना। 5 कार्बन नंबर वाला एल्डिहाइड के बाद 4 कार्बन नंबर वाला कीटोन, यानी कीटोन में अगर 1 कार्बन कम भी हो तब भी उसकी रिएक्टिविटी कम है। समझ में आई? तो इसके बाद आप लिख सकते हैं 6 कार्बन नंबर वाला एल्डिहाइड और फिर 5 कार्बन नंबर वाला कीटोन। समझ में आ गई? तो सिंपल रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहे हो आप कि हमारे पास जैसे कार्बन का नंबर बढ़ा वैसे रिएक्टिविटी कम हुई, और एल्डिहाइड में अगर 1 कार्बन ज्यादा भी होगा तब भी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा ही रहेगी। 4 यानी ब्यूटेन एल्डिहाइड के मुकाबले एसीटोन का रिएक्शन कम होगा, इसका रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि बेटा इसमें 2 जगह से प्लस आई इफेक्ट आता है, जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही जगह से आता है। बोलो क्लियर? गॉट इट और नॉट? और अगर मान लो मैं इनका रिएक्शन RCHO और दूसरा है बेंजाल्डिहाइड, अगर इसमें देखना चाहूं रिएक्टिविटी, बहुत ही सिंपल बेटे, यहां तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट था कि नहीं, और स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी बहुत थी। अब बेटे बेंजीन रिंग का तो प्लस R इफेक्ट हो जाएगा ना, इधर प्लस R तो और भी रिलीजिंग होता है, और ऊपर से स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा। तो बेटे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक वंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन
एलिफेटिक वंस, और एलिफेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन इससे भी पीछे चले जाएंगे, है ना भाई, एरोमेटिक कीटोन इससे भी पीछे चले जाएंगे। अगर मैं एरोमेटिक कीटोन की बात करूंगा लाइक दिस, ये और लेस रिएक्टिव है, ठीक। अगर बेंजोफिनोन की बात करूंगा ये और भी लेस रिएक्टिव है। तो वो तो अब समझ में आ ही रहा है कि इसमें दो फैक्टर हमने लगाने हैं, ठीक। एक क्या लगाना है, इंडक्टिव फैक्ट, और दूसरा क्या लगाना है, स्टीरिक हिंड्रेंस। इसलिए अगर विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा रहेगा तो रिएक्शन को क्विक करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा भाई। तो विड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज रिएक्टिविटी, रिलीजिंग ग्रुप विल डिक्रीज रिएक्टिविटीज। बोलो क्लियर, समझ में आया? एनी डाउट्स? कल को मैंने तुम्हें यह बोल दिया कि मेरे पास एक है CHONO2, दूसरा है CHOCl, तीसरा है CHO और यहां पे लगा देते OH, चौथा है CHO CH3, ठीक। अब रिएक्टिविटी पूछा इसमें, तो बेटा देखो नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट, -R एज वेल एज -I, विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जो बेंजीन रिंग से खींचेगा, बेंजीन आगे किससे खींचेगा, कार्बन से, ऑटोमेटिकली बेटा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और उस पर अटैक आसानी से होंगे। न्यूक्लियोफाइल तो वही अटैक करता है भाई जहां विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे। क्लोरीन का -I इज डोमिनेंट ओवर इट्स +R, हैलोजन में हमेशा -I इज डोमिनेंट होता है, इसलिए ये भी विड्रॉइंग होगा, पर नाइट्रो से तो कम होगा ना, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसकी उससे कम। अल्कोहल का क्या होगा, +R, +R मतलब रिलीजिंग, बेटे ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दिस विल बी लेस रिएक्टिव, ठीक। और रही बात, इधर +I इफेक्ट होगा अल्काइल ग्रुप का, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी जो कि अल्कोहल के मुकाबले लेस रिलीजिंग है, तो इसकी रिएक्टिविटी अल्कोहल से तो ज्यादा होगी कि नहीं, समझ रहे हो ना ये बात, कि इसमें सिर्फ +I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कम जाएंगे, इसमें +R की वजह से जा रहे हैं तो ज्यादा जाएंगे, ठीक। तो जितने रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लग रहे हैं उतनी रिएक्टिविटी कम हो रही है, जितने विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लग रहे हैं उतनी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। बोलो इज इट क्लियर? और फिर और दो पैरामीटर का तो पता ही है आपको, है ना बच्चे, वो दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं, ठीक। तो ऐसे रिएक्टिविटी का हम इंक्रीज देख सकते हैं और ऐसे रिएक्टिविटी हो सकती है। उम्मीद करता हूं रिएक्टिविटी के ऊपर बेस सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले करेंगे बेटा एडिशन ऑफ HCN, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एडिशन ऑफ HCN। देखो बेटा एडिशन ऑफ HCN का जो पहला बात हमारे पास आएगी वो आएगी प्योर HCN फेल्स टू ऐड, प्योर HCN फेल्स टू ऐड। बेटा प्योर HCN कभी ऐड ही नहीं होगा, क्यों भाई? बेटा HCN दुनिया का वीकेस्ट एसिड है ना भाई, टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा ही तो न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल कहां से होगा, अटैक कैसे होगा, नहीं होगा ना भाई। तो प्योर HCN फेल्स टू ऐड, व्हाई? बिकॉज HCN इज वीकेस्ट एसिड, does not dissociate. If it is not dissociating, therefore no nucleophile is available, no nucleophile is available। बोलो बच्चे, पहला समझ में आया प्योर HCN क्यों फेल हो जाएगा? ये क्वेश्चन एज इट इज आता है बेटा। देखो मेरा काम है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से करवाना, तुम्हें कंपटीशन की भी तैयारी करवानी है
और तुम्हें +2 की करवानी है। +2 में अब सब्जेक्टिव पार्ट है, तो क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा भैया, प्योर HCN फेल्स टू ऐड वाई। तो बोला HCN वीकेस्ट एसिड है, तो ये टूटेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल कहां से होगा? तो हम इसमें वी यूज बेस। ठीक, हम इसमें क्या यूज करते हैं? बेस। देयरफॉर HCN is reacted in the presence of a base। ठीक, कैसे? सी बेटा, बेस से हमें क्या मिलेगा? बेस से हमें मिलेगा OH नेगेटिव या ऐसा ही कुछ है ना भाई। और हमने साथ में क्या लिया? HCN लिया कि नहीं? अब ये बेस HCN इज एन एसिड, तो बेस इसके H को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? निकाल के क्या बनाएगा? वाटर, और साथ में बनाएगा CN नेगेटिव। सो नाउ न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल और नॉट? सो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल विच इज अवेलेबल नाउ। ठीक, पर एक बात ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो फिर कंपटीशन हो जाएगा रिएक्शन में भाई, कि साइनाइड भी अटैक कर सकता है और बेस का OH भी अटैक कर सकता है, तो फिर कंपटीशन हो जाएगा ना भाई। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जरूरत नहीं है, जनरली हम इसमें थोड़े वीक बेसिस लेते हैं। क्लियर हो गया? अब अटैक देखिएगा, ये कोई कार्बोनाइल था, ये कोई कार्बोनाइल था, ऑब्वियसली इसके ऊपर यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव था। नाउ अवेलेबिलिटी किस न्यूक्लियोफाइल की है? CN नेगेटिव की। किसकी है? CN नेगेटिव की, इजंट इट? तो CN नेगेटिव कहां अटैक करेगा दोस्तों? कार्बन पे। कार्बन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ऑक्सीजन को। ठीक, उससे हमारे पास CO नेगेटिव और यहां क्या जुड़ गया? CN। बोलो क्लियर? क्लियर? अब देखो बेटे, वाटर था ना ऊपर बना, वाटर बना था ना, तो वाटर से ये O नेगेटिव क्या निकालेगा? पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकलेगा और यहां पे OH, यहां CN, और वाटर का क्या बाहर गया? OH नेगेटिव। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मों की सजा मिलती है ना भाई, है ना? तो शुरुआत इसने की थी, तो बेटा ठुड्डा भी तो इसी को पड़ेगा कि नहीं? रिएक्शन जब तक कंप्लीट होता नहीं, जो डाला वो निकाला नहीं। तो हमने क्या किया? बेस डाला था, बेस ने अटैक शुरुआत करवाई थी न्यूक्लियोफाइल बना करके, और बाद में उसी बेस को ठुड्डा पड़ गया, तो बेसिकली ये बन गया। अब ये क्या चीज है बेटा? इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनो यानी साइनाइड है, हाइड्रिन यानी OH है, तो साइनोहाइड्रिन की प्रोडक्शन हो गई। ये जो साइनोहाइड्रिन है ना, ये बहुत काम की चीज है बेटा। जैसे मान लो ये कोई भी एल्डिहाइड कीटोन था, मान लो मैंने एसिटाल्डिहाइड पे आपको रिएक्शन दिया। किस पे? एसिटाल्डिहाइड। बेटा क्या होता है एसिटाल्डिहाइड बच्चों? CH3CHO। मैंने इसका कौन अटैक करवाया? HCN। किसकी प्रेजेंस में करवाया? बेस की प्रेजेंस में। तो बेटा मेरे पास पहले क्या बना? CH3CH, और यहां पे OH, और यहां पर साइनाइड। बोलो क्लियर? साइनोहाइड्रिन बन गया? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटे अगर मैंने इस पे कोई डाइल्यूट एसिड HCl या कोई डाइल्यूट बेस डाल दिया, बेटा डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्योंकि डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस अपना रिएक्शन नहीं देते, वो रिएक्शन किसका देते हैं? वाटर का। तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। क्या होगी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड टूटना। तो कितने वाटर डालूं? 3 वाटर डालूं। कैसे डालूं? यहां OH और यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H। बोलो क्लियर? इसको तोड़ डालेंगे यहां से। हाँ जी,
और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा फॉर द टाइम बीइंग? CH3CH यहां C के साथ क्या जुड़ेंगे? 3 OH। क्यों जी? 3 OH। इज इट स्टेबल? एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH कभी भी स्टेबल नहीं, अनलेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बन जाए। तो यहां पे आपस में क्या निकालेंगे हम? वाटर। वाटर निकलने से क्या बना? CH3C। इस H को इधर जोड़ के लिख दूं भाई, ये जो H था, इधर ध्यान दो, ये वाले H को ऐसे लिख दूं, और ये जो OH को ऊपर लिख दूं ऐसे करके। हाँ जी, ये क्या बन गया? COOH। ये क्या बन गया? COOH। तो ये प्रोडक्ट बना, इसको बोलते बेटा लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। बेटे कई बार बहुत ज्यादा चलने से आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, दर्द होनी शुरू हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना? तो ये लैक्टिक एसिड बना। और बेटे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन क्या दी जाती है? हमें कन्वर्जन दी जाती है कि कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल टू लैक्टिक एसिड। तो बेटा इथाइल अल्कोहल से पहले उसको ऑक्सीडाइज करो PCC में, और क्या बना दो? एल्डिहाइड, है ना बेटा? और एल्डिहाइड पे क्या अटैक करवाओ? HCN। क्या बनाओ? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन की क्या करवा दो? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। बोलो क्लियर और नॉट? प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहां पे मान लो डाइल्यूट HCl की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस डाल दिया होता, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस, बेटा याद करो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस क्या देता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा। और साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? अमाइड्स। क्या बनते हैं? अमाइड्स। कैसे बनते हैं थोड़ा अगले उस पर दिखा दूं क्या? हाँ जी बेटे, एसिड अगर कंसंट्रेटेड हो तो डिहाइड्रेट करेगा ना पुत्र। ठीक है, हमारे पास कैसा है? डाइल्यूट, यानी वाटर इज ऑलरेडी इन वेरी मच एक्सेस। बेटे वो तभी कंसंट्रेटेड बेस का ज्यादा हमने यहाँ पे यूज, डिहाइड्रेट करने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो, ग्रुप वैसा चाहिए ना। ठीक, तो यहां हम साइनाइड को पहले क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइज। ठीक, अब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस जो है वो कैसे होगी अगर पार्शियल होगी? तो एक साइनाइड है C∧N। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? एक बॉन्ड को तोड़ना। या तो एक बॉन्ड टूटेगा या तीनों टूटेंगे, यही होगा ना? या पार्शियल या कंप्लीट। पार्शियल में एक बॉन्ड टूटता है, कंप्लीट में सारे बॉन्ड टूटते हैं। तो बेटा अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहां OH, यहां H, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, तो एक ही बॉन्ड टूटा। प्लीज सी क्या बना हमारे पास? COH डबल बॉन्ड NH, ये बना ना बेटा? इज दिस इनोल? इनोल। इनोल में क्या होता है? टॉटोमरिज्म होता है कि नहीं? तो टॉटोमरिज्म के चलते ये वाला H यहां और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा आगे। टॉटोमेरिज्म बड़ी बार करवाया है मैंने ये। तो टॉटोमेरिज्म के चलते हमारे पास C डबल बॉन्ड ONH2 बना, अमाइड ग्रुप की नहीं बना? अमाइड ग्रुप की नहीं? तो अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा क्या बनता है? अमाइड। इसलिए अगर कॉन्सेंट्रेटेड NH लिखोगे तो ऐसे तीन नहीं, सिर्फ हमारे पास ये काट दीजिएगा ऊपर के एक OH को एक बॉन्ड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है? CH3 CHOH और यहां पे CONH2। दिस इज कॉल्ड एज लैक्टामाइड। इसको क्या बोलेंगे? लैक्टामाइड। जैसे वो लैक्टिक एसिड वैसे ये लैक्टामाइड। बोलो क्लियर भाई? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब मान लो इसी साइनोहाइड्रिन पे
मैंने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दिया। बेटा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो हाइड्रोजन देता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, हो जाएगी, और हमारे पास बनेगा CH3 CHOH, यहां CH2 NH2, है ना जी। C के आगे भी 2 H, N के आगे भी 2 H, रिडक्शन हो गई यार। यहां ट्रिपल बॉन्ड था ना दोस्त, C के आगे भी 2 H, N के आगे भी 2 H, तो क्या बनेगा? लेक्टामीन। क्या बन जाएगा? लेक्टामीन। बेटे कई बार बाजार में आप लोग एक, किसी को चोट लगती है या वो टांके आते हैं, है ना, स्टिचेस लगते हैं, या ऑपरेशन होता है, या फोड़े फिंसियां होते हैं, तो बाजार में एक चीज भी मिलती है, लेक्टोकैलामाइन लोशन होता है ना बेटा, वो लगाया जाता है, दैट कंटेन्स दिस लेक्टामीन इन दैट। लेक्टामीन ऐसे बनाई जाती है बेटा। बोलो बेटा HCN की एडिशन समझ में आई कि नहीं? तो पहले आपने HCN की एडिशन करके क्या बनाना है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस में क्या होती है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस में क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड, और अगर रिडक्शन करोगे तो लेक्टामीन या ऐसा कोई हाइड्रोक्सी अमीन। बोलो बेटे क्लियर? तो एडिशन ऑफ HCN एंड फर्दर रिएक्शन ऑफ HCN आर क्लियर और नॉट? किसी को कोई दिक्कत? ओ जस कोई प्रॉब्लम बेटे? ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। तो ये थी एडिशन ऑफ HCN। एडिशन ऑफ HCN के बाद अगला करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, ये जितने HCN की एडिशन हो गई या सोडियम बाइसल्फाइड की, दे वर्क एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स। ये कार्बोनाइल के टेस्ट होते हैं, क्योंकि और किसी में ऐसा होता नहीं है। ठीक, HCN की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में होती है और कहीं होती नहीं। तो अगर ऐसा बोल दे कंपाउंड A रिएक्ट्स विद HCN, ठीक, या रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड, तो पहले समझ लेना चाहिए वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। इट मे बी एन एल्डिहाइड और इट मे बी अ कीटोन। क्लियर? यस सर। सी सोडियम बाइसल्फाइड क्या हुआ बेटा? सोडियम बाइसल्फाइड हुआ NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड समझते हो, SO3। बाई किसके लिए लगता है? हाइड्रोजन के लिए, और सोडियम तो है ही बेटा जी। क्या ये 2 पार्ट में टूटेगा? Na1 पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव, इजंट इट? तो न्यूक्लियोफाइल इज ऑलरेडी अवेलेबल। कौन से वाला? HSO3 नेगेटिव। तो अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ऐसे करके, इफ आई हैव अ कार्बोनाइल कंपाउंड like this, it may be an aldehyde, it may be a ketone। ठीक, अब इसमें तुमने क्या किया? सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन करी, सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन करी। अच्छे से जानते हो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव का अटैक कहां करवाओगे? पॉजिटिव पे करवाओगे कि नहीं? और पॉजिटिव का अटैक कहां करवाओगे? नेगेटिव पे करवाओगे कि नहीं? उससे बनेगा क्या भाई? सी, यहां पे O के साथ क्या जुड़ेगा? Na, और यहां पे SO3H। इज इट क्लियर? सिंपल है। SO3H ने यहां अटैक किया, Na ने यहां। लेकिन
ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि नहीं बेटा? SO3 के साथ जुड़ा है, एसिडिक है कि नहीं? है ना? ज्यादा एसिडिक है तो यहां हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ट्रांसफर या प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ये वाला H यहां और सोडियम यहां, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा, ओ सॉरी H नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? Na। ये सॉल्ट बनेगा, मतलब ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक है और यहां पे आके कम एसिडिक हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा कि नहीं? क्लियर? इसलिए बेटा इसको बोलते हैं बाई सल्फाइड अडक्ट। क्या बोलते हैं? बाई सल्फाइड अडक्ट। नाउ व्हाट द हेल इज अडक्ट? बेटा अडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का शॉर्टकट अडक्ट। एडिशन का एड, ठीक, प्रोडक्ट का अक्ट, क्या बन गया? एडक्ट। ठीक, ये बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसीलिए बेटा दिस इज सर्विंग एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन। आपको बोला कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ लिया क्या है? एल्डिहाइड कीटोन है। आगे वो स्टडी आनी है ना बेटा जिसको केस स्टडी बोलते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आने हैं ना बेटा कि कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद दिस, डज नॉट रिएक्ट विद दिस, यू हैव टू आइडेंटिफाई, और फिर उसके आगे सीरीज दी होगी दैट रिएक्ट्स विद दिस टू गिव अस दिस, व्हाट इज ABCD, इजंट इट? तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो ये टेस्ट की तरह यूज होगा क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। एनी डाउट्स? बट इसमें खास बात, हाँ जी बोले। सर यहाँ पे जो हमारे पास SO3 है गया, अगर सर हम इसे मतलब ये बनने के बाद अगर हम इसे पानी के अंदर डालें तो सर वहां से SO3H बन के वो एक गुड लीविंग ग्रुप की तरह जाएगा? जाएगा बिल्कुल। आपने डालना क्यों है पानी में? ठीक, अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक, अब देखो बेटे दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट carbonyl compounds from a mixture, ठीक। ये रिएक्शन हम सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारे पास एक मिक्सचर में इथाइल अल्कोहल था, ठीक, एसिड एल्डिहाइड था, एसिटिक एसिड था, ठीक, और भी कुछ हो सकता था, इथाइल अमीन भी था, ऐसी कुछ चीजें थी। मुझे इसमें से एल्डिहाइड को अलग करना था, सेपरेट आउट करना था। मैं क्या करूंगा? मैं इस मिक्सचर के अंदर सीधे सोडियम बाइसल्फाइड ऐड दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड ना तो इससे रिएक्ट करेगा, ना इससे रिएक्ट करेगा, ना इससे रिएक्ट करेगा, सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? तो मेरे पास था CH3C, यहां पर H डबल बॉन्ड O, और मैंने इसमें डाल दिया NaHSO3। जैसे यहां पे हमारे पास अडक्ट बनेगा CH3CH, ऊपर क्या हो जाता है OH, और नीचे क्या हो जाता है SO3Na। सो दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इजंट इट? तो ये सॉलिड है, तो भैया हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, ठीक। ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड है, सेपरेट हो गया। अब सेपरेट होने के बाद अपने को ये दोबारा वापस चाहिए, इधर ध्यान देना, ये दोबारा वापस चाहिए, ये थोड़ी चाहिए हमारे को। तो मैंने क्या किया, या तो मैंने इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो कुछ नहीं यार, यहां से निकालेंगे वाटर NaCl और हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी।
तो बचा क्या हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड O, साथ में निकला वाटर, साथ में निकला सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में निकला NaCl। बोलो भाई एल्डिहाइड मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ जी। तो हमने मिक्सचर में क्या किया, सोडियम बाइसल्फाइड डाला, उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो आपका ये रेजिड्यू बचा था, उस रेजिड्यू को HCl के साथ हीट कर दिया। तो बेटा HCl ने यहां से वाटर, डिहाइड्रेशन अभी बोला था भाई ने कि एसिड डिहाइड्रेट करते हैं, तो यहां से वाटर निकला। सोडियम क्लोरीन, सोडियम इज मजनू एंड क्लोरीन इन लैला, है ना। कभी भी मेटल और हेलोजन देखोगे वो तो बाहर निकालना ही है, तो NaCl बाहर चला जाएगा। और किसी भी ऐसे कंपाउंड में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे SO3 से क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट अगेन एल्डिहाइड। सर हमारी लेबोरेटरी में ना HCl खत्म हो गया, तो खत्म होने दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, उसको बेस में रिएक्ट करवा लो भाई, हीट कर लो बेस में। बेस में हीट करोगे तो ये पार्ट बाहर निकालना, Na2SO3, तो यहां पे OH लग जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते क्या? ध्यान से सुनो, अगर इसको बाहर निकालेंगे ये OH यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे, क्या स्टेबल होगा? वाटर बाहर निकल के दोबारा एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं? तो फिर भी हमने ऐसा कर लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस वाटर प्लस Na2SO3। तो यानी अगर एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट आउट करना है किसी मिक्सचर से, तो इट इज वेरी इजी। आप सोडियम बाइसल्फाइड डालो। क्या डालो? सोडियम बाइसल्फाइड डालो। जब आप सोडियम बाइसल्फाइड डालोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बाहर निकाल लेना, और बाहर निकालने के बाद उसको हीट करना, ठीक किसके साथ? विद दैट ऑफ NaOH। NaOH से हीट करेंगे, बहुत इजीली हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। या फिर HCl से हीट कर लेना, तब भी एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड कीटोन हमने पहले लिया था वो सेपरेट आउट हो जाएगा। बोलो क्लियर? सर अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों, तो वो ऐसे सेपरेट नहीं करेंगे, उसके अलग तरीके होंगे दोस्त, ठीक है ना। ये तो हम इस मिक्सचर से कर रहे हैं। भाई साहब जो ऑनलाइन होंगे उनको पता नहीं चलेगा, पूछा क्या पूछा भाई ने, ये है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो तो बेटा यही थोड़ी मेथड रह गया। ये मेथड तो तब है कि कोई एक एल्डिहाइड को या किसी एक कीटोन को आपको सेपरेट आउट करना है, ठीक। लेकिन एक खास बात, एरोमेटिक कीटोन्स does not give this reaction। जो एरोमेटिक कीटोन है, जैसे एरोमेटिक कीटोन का मतलब क्या, बेंजीन रिंग वाला, एसिटोफिनोन, ऐसा कुछ भी, ये रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस। यहां न्यूक्लियोफाइल इज लार्ज इनफ ना भाई, न्यूक्लियोफाइल अपने आप बहुत बड़ा है, और यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो एरोमेटिक कीटोन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। तो बेटे यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कंपाउंड A reacts with HCl in the presence of base but does not reacts with sodium bisulfite। कान खड़े हो गए कि HCl से रिएक्ट कर रहा है तो एल्डिहाइड कीटोन है, पर सोडियम बाइसल्फाइड से नहीं कर रहा है तो एरोमेटिक कीटोन है, बेंजीन रिंग वाला कोई कीटोन होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ये मेरी बात? ये सब आगे जाके काम आना है मेरे दोस्त। तो बोलो सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन अच्छे से क्लियर? थैंक यू। चलते हैं आगे। अगली बात जो हमारे पास आएगी बेटा वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, अल्कोहल जो है वो किसी भी कार्बोनाइल में एड ऑन तो हो सकती है,
ठीक, अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने अभी तो ROH लिख दिया, सो देयर इज अ लोन पेयर ओवर हियर, है ना भाई, लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर सकता है। पर बात बताऊं, अल्कोहल्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, है ना बेटा, सो विल नॉट अटैक ऑन पार्शली पॉजिटिव कार्बन्स। क्या बोलोगे? अल्कोहल्स आर वीक nucleophiles cannot attack on partially positive carbon। तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए हमें थोड़े बहुत एसिड की जरूरत होती है। स्लाइट एसिडिक कंडीशंस मस्ट बी टेकन। तो अल्कोहल डालने से पहले थोड़ा सा एसिड डालो, अल्कोहल बाद में डालना। अगर अल्कोहल डालने के बाद एसिड डालोगे ना, तो ये इसके लोन पेयर पे भी अटैक कर जाएगा, तो फिर तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ही खत्म हो जाएगा। पहले क्या करो, पहले आप एल्डिहाइड कीटोन लेकर के इसमें कुछ थोड़ा सा एसिड डाल दो। अब एसिड से मिलेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव होता है भूखा नंगा, होता है कि नहीं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन था कोई छीन के ले गया तो भूखा नंगा रह गया कि नहीं। ऑब्वियसली ये H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ऑक्सीजन किससे लेगा? कार्बन से। तो बनेगा क्या बेटा? प्रोटोनेटेड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? प्रोटोनेटेड। और कार्बन पे आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव। अब कंप्लीट पॉजिटिव पे तो वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकेगा कि नहीं? तो अब हम इसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, अब हम अल्कोहल इसके ऊपर डालेंगे। ये अल्कोहल है, अब ये यहां डाला, ठीक है जी। तो इसने अटैक किस पे करना है? पॉजिटिव कार्बन पे। तो बनना क्या है? C के साथ OH, और यहां पे ORH, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इस स्टेप में? अब ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने कर्मों की सजा सबको मिलनी मिलनी है। तो भाई COH, यहां पे OR, और बाहर क्या निकला? H पॉजिटिव, जिसने रिएक्शन को पहले शुरू किया था। Isn't it? तो ऐसे एडिशन ऑफ अल्कोहल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ जी। तो अगर एल्डिहाइड है, ध्यान से देखना, अगर मान लो एल्डिहाइड है, जैसे एसिड एल्डिहाइड ले लिया मैंने, प्लीज इधर ध्यान देना, प्लीज इधर बहुत ध्यान देना। कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिड एल्डिहाइड, क्या हमने ले लिया यहां पे RC डबल बॉन्ड OH। हमने यहां पर एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल को ऐड किया, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल भी ROH लिख देते हैं, इनसे बेटर कोई भी अल्कोहल हो सकता है ना भाई। तो ROH, तो हमने देखा OH ऐड होता है कि नहीं, और OR, वो देखो OH भी OR भी, है ना जी। तो बना क्या हमारे पास? RCH OH OR, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। बोलो क्लियर और नॉट? हेमी एसिटल। अब अगर अल्कोहल एक्सेस में ले लेते हो, एसिड तो था ही, एसिड इस पे अटैक करके यहां से वाटर निकाल सकता है, और अल्कोहल यहां पे भी अटैक कर सकती है दोबारा। कैसे? ये वाला जो पॉजिटिव था उसने यहां पे अटैक किया, और ये वाटर निकाला कार्बन पे, फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव, और अगली अल्कोहल ने यहां अटैक कर दिया। तो फिर हमारे पास बनेगा RCH, यहां पे क्या आएगा? OR, और यहां पे भी क्या आएगा? OR। दोनों साइड OR OR लग गया, यानी दोनों साइड अल्कोहल की एडिशन होगी। अगर अल्कोहल एक्सेस में होगा तो इसको बोलेंगे एसीटल। क्या बोलेंगे? एसीटल।
तो बेटा अगर अल्कोहल को ऐड करते हो, अल्कोहल कम होती है तो हेमी एसीटल, अगर अल्कोहल ज्यादा हो जाती है तो एसीटल। क्लियर? समझ में आया? पक्का? पर बेटे अगर इसकी जगह कीटोन होता, अगर इसकी जगह कीटोन होता, सो मैंने कीटोन ले लिया, कीटोन में दोनों आ रहे हैं, एसिड डाला फिर अल्कोहल डाली और रिएक्शन में आर सी ओ एच ओ आर आर। बोलो इज इट क्लियर? ठीक है जी, पहला स्टेप वही है। इसको बोला हेमीकीटल। क्या बोला? हेमीकीटल। पर बेटे कीटल्स नहीं बनते, कीटल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है पुत्र। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस। पहले तो एक साइड एच था तो वहां से हिंड्रेंस नहीं थी, तो जब ये OH ये वाटर निकलता था तो अल्कोहल वहां अटैक कर देती थी जहां से स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं थी। पर अब यहां उसकी जगह भी क्या है? R। तो ड्यू टू लॉट ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस कीटल्स नहीं बनते। जैसे एसिटल बनते हैं वैसे कीटल नहीं बनते। किसी किसी सेंटर में बन भी जाते होते, मालूम है ना? एक सेंटर है, सोनिका जी जानती है अच्छे से, वहां पे एसिटल भी बनते कीटल भी बनते हैं। ठीक, तो कीटल नहीं बनते बेसिकली। कीटल अगर बनाने हैं तो साइक्लिक कीटल बनते हैं, ग्लाइकोल कीटल जिनको बोलते हैं। क्या? साइक्लिक कीटल। तो प्लीज सी दिस। आगे चलूं? अरे जल्दी, पहले मैं आगे करवा देता हूं फिर लिखते रहना। मैंने कहा कि साइक्लिक कीटल बनते हैं कैसे? अगर मैंने यहां पे लिया RCR डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, इसका ले लेता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या ले लेता हूं? इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज इथाइलिन ग्लाइकोल? ठीक, in the presence of acid or specifically we use PTS, para-toluene sulfonic acid, para-toluene sulfonic acid, PTS, para-toluene sulfonic acid। एसिड ही लेना यार, है ना? तो PTS सिर्फ इसलिए लिख दिया कि कल को आए तुम घबराए नहीं, एसिड ही लेना है। ठीक, और हमने यहां से इसको वाटर को बाहर निकाल देना है, क्योंकि एक टाइम में रिएक्शन होगा, इसलिए स्टीरिक हिंड्रेंस की कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारे पास यहां बन जाएगा लाइक दिस। सी, दिस इज साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल, और इट कैन कॉल्ड एज ग्लाइकोल कीटल। इट कैन बी कॉल्ड एज ग्लाइकोल कीटल। ग्लाई शब्द तब यूज होता है अगर कंसेक्टिव कार्बन पे O हो। कंसेक्टिव कार्बन पे O है ना, कीटल है, तो इसको ग्लाइकोल कीटल भी बोलते हैं, साइक्लिक कीटल और ग्लाइकोल कीटल। तो बेटा सिंपल कीटल्स मुश्किल होते हैं बनाने, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं बनते, बट मुश्किल होते ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंसेस। ठीक, तो हमारे पास साइक्लिक कीटल बनते हैं। बेटा कंपटीशन में ना एक क्वेश्चन आया, AIEEE में आया था, जब AIEEE होता था। देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसे दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ PTS, बोला जी प्रोडक्ट बताओ। कोट वर्ड में क्वेश्चन है ना? ये कीटोन ही तो है, एसीटोन ही तो है, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल ही तो है। तो कोट वर्ड में क्वेश्चन पूछा, कोट वर्ड में आंसर देना। कैसे? आपने भी ये बना देना। लो, यही तो है ना जी? ये मच्छर का मुंह दिखाई दे रहा है, इसको अगर ऐसे ऐसे कर दो तो यही बनेगा कि नहीं? तो बेटा कोट वर्ड में क्वेश्चन, कोट वर्ड में आंसर, बात वही है। साइक्लिक कीटल है ना? तो ऐसे वाला स्ट्रक्चर देख के बच्चा डर गया, ये क्या है? समझ ही नहीं आया? आपको समझ में आ रहा होगा।
है भाई, तो घबराने का नहीं, आपको सिंपली ग्लाइकोल के साथ इसको रिएक्शन करना, वाटर निकाल देना, बाकी जोड़ देना, सो प्रोडक्ट विल बी देयर। तो बेटा अल्कोहल के साथ रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? कोई मुश्किल? सभी बच्चों को क्लियर है? अगली बार नेक्स्ट करेंगे एडिशन ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद करवाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर हो जाएंगे। ठीक, चलिए।